प्रिय छात्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 विज्ञान इकाई 20 वायु के कुछ महत्वपूर्ण जो आपकी प्रश्नावली अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जो है आप पे क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनको आपको किताब पर ही टिक कर देना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छांट कर जो है आपको सही वाले विकल्प पर निशान लगा देना है। तो पहला क्वेश्चन है, दहन में सहायता करने वाली गैस कौन सी है? दहन का मतलब होता है जलने में, है ना। तो जलने में सहायक गैस जो है कौन सी है? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस या नाइट्रोजन गैस। तो इसमें आपका सही आंसर जो जाएगा वो है ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जलने में सहायता नहीं करती, ये आग को बुझा देती है ना। और आर्गन गैस है, ये क्या है, बहुत हल्की गैस होती है और ये वातावरण में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या है? नाइट्रोजन गैस जो होती है वो पौधों के लिए एक पोषक तत्व का कार्य करती है और इससे उर्वरक बनाए जाते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस। तो दहन में सहायता करने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? अक्रिय गैस कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? पहला ऑप्शन है आर्गन गैस, दूसरा है नियान गैस और तीसरा ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस और चौथा ऑप्शन है कि क्रिप्टन, है ना। तो कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस अक्रिय गैस नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है कि अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशामक यंत्र जो हमने पढ़ा था ना कि अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाने वाली मशीन होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो उसके लिए आपको सही विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है हीलियम गैस, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है ऑक्सीजन गैस और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस है जो अग्निशामक यंत्र से निकलती है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम CO2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है और सामान्यता, है ना। तो सामान्य बात करें तो जलवाष्प की मात्रा जो होती है वो आपकी परिवर्तनीय होती है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं गर्मी का मौसम चल रहा हो तो आप देखेंगे कि वायु में जो है जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, वायु में नमी कम हो जाती है। वही जब जाड़े का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है तो वायु में नमी ज़्यादा हो जाती है। तो ये सामान्यतः क्या है? परिवर्तनीय है। क्या है? परिवर्तनीय है। बाकी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इसकी मात्रा सामान्यतः परिवर्तनीय तो परिवर्तन तो होता है और परिवर्तन होता है तो क्या होता है? वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, लेकिन सामान्य बात नहीं है ये। लेकिन जलवाष्प का परिवर्तित होना ये आपकी क्या है? सामान्य बात है। कभी जब धूप खुल जाती है तो वायु में नमी कम हो जाती है और जब कभी बरसात का मौसम हो या नदियों के किनारे, तालाबों के किनारे क्या होता है? मौसम जो है अच्छा होता है और उस समय वहाँ पर वायु में नमी ज़्यादा हो जाती है ना। तो ये परिवर्तनीय कारण हो जाए, परिवर्तन कारण। अगला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसको देखो, इसमें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है ये सभी लोग अपनी बुक पर ही कर देंगे। और लिखा है, प्रश्न का है कि वायुमंडल में 21% खाली स्थान है, गैस है। तो 21% कौन सी गैस है ये आपको बताना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में 21% गैस कौन सी है? वो है आपकी ऑक्सीजन गैस। तो आपको भर देना है कि ऑक्सीजन गैस जो है क्या है? ऑक्सीजन गैस। हाँ, यहाँ लिखते नहीं बन रहा है, आपको अच्छे से जो है अपनी बुक पर लिख देना है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस जो है वो 21% होती है वायुमंडल में।
या तो आप फिर O2 भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, O2, है ना। तो ऑक्सीजन भरो और चाहे O2 भरो, ठीक, दोनों गैस सेम नाम, वो रासायनिक नाम है, ये रासायनिक सूत्र है ना। तो खा वाला ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि वायु का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, तो वायु का वह आवरण जो है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसको क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। यहाँ पर भर देंगे वायुमंडल, क्या भर देंगे, वायुमंडल। तो यहाँ पर वायुमंडल आपको भर देना है, क्या भर देना है, वायुमंडल भर देना है, ठीक है। तो वायुमंडल यहाँ पर भर देंगे। और अगला क्वेश्चन है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने से गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। तो जो सोडा वाटर जैसे कि आपकी पेप्सी है ना, या कोको कोला है, तो इसको जब खोलते हैं तो जो बुलबुले दिखाई देते हैं गैस के, है ना, जो झाग निकलता है बोतल से, तो वो किस चीज़ का बना होता है, उस बुलबुले कैसे होते हैं, काहे के होते हैं, तो वो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहाँ पर भर देना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, है ना। तो छोट कम स्थान है तो यहाँ पर क्या भर देंगे, CO2 भर देंगे। और CO अगला कह रहा है कि क्वेश्चन कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको कहते हैं शुष्क बर्फ, क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। तो आपको ये भर देना है शुष्क बर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है सही गलत के निशान आपको लगाना है। तो का क्वेश्चन कह रहा है कि वायु मानव क्रियाओं द्वारा प्रदूषित होती है। तो बहुत राइट बात कही गई है कि जो शुष्क जो वायु होती है वो मानव क्रियाओं द्वारा प्रदूषित होती है ना। वायुमंडल में जो मानव क्रियाएं करता है, जैसे कि वाहनों को चलाना हो, चाहे औद्योगिक संस्थान खोले गए हैं उनकी बात करें, है ना, चाहे फैक्ट्रियाँ हो, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो, तो उसके द्वारा क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो जाहिर सी बात है कि वायु मानव क्रियाओं द्वारा ही प्रदूषित होती है, तो सही आंसर है। और वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन उपस्थित होती है, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस कितनी है, 78%, तो ध्यान रखना। गा वाला क्वेश्चन है गर्मी के मौसम में वर्षा की अपेक्षा कम आर्द्रता उपस्थित होती है। तो गर्मी में कम आर्द्रता होती है बरसात की अपेक्षा, है ना। आर्द्रता का मतलब है नमी, वायु में क्या, नमी, ठीक है। तो इसका जो सही है, ये बात जो है आपकी सही कही गई, तो इसको सही लगा देंगे। घा वाला है नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो इस प्रकार से जो 3 क्वेश्चन हुए यहाँ आपके सही हैं, बाकी एक गलत है, खा वाला गलत है, बाकी बाकी 3 सही हुए हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन नंबर, जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हम लिखवा रहे हैं। आप लोग जो है वीडियो को रोक रोक करके पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद वीडियो को रोक रोक के क्या है अपनी फेर कापी पर नोट कर लेंगे। तो का वाला क्वेश्चन दिया गया है, का क्वेश्चन दिया गया है, कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है। किस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि वायु में जलवाष्प है। तो इसके लिए आपको आंसर लिख देना है अपनी कॉपी पर कि गर्मियों के दिन में गिलास में पानी के साथ बर्फ डालकर थोड़ी देर रख दें। आप देखेंगे कि गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, और ये बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प से ही आती हैं, ना कि गिलास में रखे पानी से। इस प्रयोग से यह साबित होता है कि वायु में जलवाष्प होता है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन क्या है, लिख देना है। पूरा क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा है कि दो गैस जारों में, ठीक, 2 गैस सिलेंडर हों या जार हों जिसमें ऑक्सीजन और एक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, एक में कार्बन ऑक्सीजन गैस है और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कैसे पता लगाएंगे कि किस जार में कौन सी गैस है। तो इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। कैसे करेंगे इसको कि जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली दोनों जारों में डालकर देखेंगे। चाहे जलती हुई मोमबत्ती हो चाहे माचिस की तीली हो, दोनों जारों में डालेंगे। यदि मोमबत्ती या तीली जलती रह जाती है तो उस जार में ऑक्सीजन होगी, और यदि मोमबत्ती या तीली बुझ जाती है तो उस जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको लिख देना है आंसर इसका।
मतलब जो ऑक्सीजन गैस होती है वो जलने में सहायक होती है ना। ऑक्सीजन गैस क्या है, जलने में सहायक होती है। और जब तीली डालेंगे तो जिस जो है जार में तीली जलती रहेगी उसमें ऑक्सीजन गैस होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्या है, जलने में सहायक होती है। वही जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो किसी आग को बुझा देती है, बुझाने में सहायक होती है ना। तो मोमबत्ती या तीली जब जार में डालेंगे अगर बुझ गई तो इसका मतलब क्या है, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशामक यंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसके कार्य करने की विधि समझाइए, है ना। तो पहले इसका जो है नामांकित चित्र आपको बनाना है और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन जो है आपको लिख देना है उसका आंसर। तो देखेंगे कि अग्निशामक यंत्र की बाहरी कक्ष धातु का बना बेलनाकार बर्तन होता है। तो जो बाहरी वाला कक्ष मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पूरा, ये क्या है, बेलनाकार धातु का बना हुआ बेलनाकार बर्तन होता है। चाहे लोहे का बना हुआ है ना, तो लोहे का बना हुआ होता है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता। तो इसमें जो है क्या है, यहाँ पर बीच में इस बेलनाकार बर्तन में क्या भरा है, सोडियम कार्बोनेट भरा है। क्या भरा है, सोडियम कार्बोनेट भरा हुआ है। और इस बर्तन के अंदर बेलनाकार शीशी लगी होती है। तो ये शीशी जो लगी है ये वाली बेलनाकार शीशी, ये वाली, ये बेलनाकार शीशी जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है ना। इसमें क्या भरा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। तो दो चीज़ें समझ में आई कि ये जो बेलनाकार धातु का बर्तन है इसमें क्या भरा हुआ होता है, इसमें भरा होता है सोडियम कार्बोनेट का और ये जो शीशी होती है और इस शीशी में जो है ये वाली जो अंदर इसके बेलनाकार शीशी लगी होती है इसमें भरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो ये हो गई इसका सचित्र मतलब वर्णन हो गया इसका। बाकी बात करें कार्यविधि की, तो कार्यविधि जो है वो देखो, उपयोग के समय उपकरण को उल्टा करके ज़मीन पर पटक देते हैं जिससे शीशी टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ बाई नहीं है ये गलत हो गया, यहाँ पर ये काट देना है आपको, बाई नहीं लिखना है, केवल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर करने से आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर जो बाई लिखा है बाई नहीं, क्योंकि भरा कौन सा विलयन है, विलयन भरा है सोडियम कार्बोनेट का। तो जब जमीन पर उसको पटकेंगे, क्या जो अग्निशामक यंत्र होता है जब कहीं आग लग जाती है या कोई आग बुझाई जाती है तो उससे पहले उसको ज़मीन पर पटक देते हैं। तो जब पटकते हैं, जब उल्टा पटकते हैं, नहीं उसके मुहाने की तरफ से पटकते हैं, तो ये जो शीशी लगी होती है ये वाली जिसमें आपका सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ, तो ये टूट जाती है। और जब टूट जाएगी तो सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिश्रण इनका बन जाएगा। तब क्या होगा, इनकी क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगेगी और जिससे हम क्या करेंगे, जलने वाली वस्तु के ऊपर हम उसको क्या करेंगे, छिड़क देंगे, है ना, छिड़काव कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी ये क्रियाविधि हो गई और बाकी ये चित्र आपको देख करके बना देना है। इसका नाम जो है, जो नामकरण किया गया है वो आपको लिख देना है उसी प्रकार से। तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर घ है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ना। तो इसमें लिख देंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडलीय ताप में वृद्धि हो गई है जिससे भविष्य में ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। परिणामतः पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इसका मानवीय जीवन पर क्या है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये गलत थोड़ा हो गया, लिख देना आपको विपरीत प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार से लिखना। ठीक है, तो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आपको क्लास में बताया भी था कि वायुमंडल में जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है कि वायुमंडलीय ताप जो है वो वृद्धि करने लगता है। और जब वायुमंडलीय ताप बढ़ेगा तो जो पर्वतों के ऊपर जो हिमालय है ना, पर्वतों के ऊपर या ध्रुवीय प्रदेशों में जो भी बर्फ़ जमी हुई है और वो बहुत मात्रा में जमी हुई है, वो जब पिघलने लगेगी तो समुद्र का तल क्या है, बढ़ जाएगा। और जब समुद्र का तल बढ़ेगा तो क्या होगा कि समुद्र के किनारे जो भी शहर बसे हुए हैं उनका जो निचला वाला इलाका होगा, निचला क्षेत्र जो होगा वो डूबने लगेगा, है ना। तो ये
विपरीत प्रभाव है मानव के ऊपर। तो ये आपको जितना हमने लिखवाया है ये आपको अपनी फेर वाली कॉपी पर लिख देना है। और ये वीडियो बस इतना ही, और आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगला लेसन जो है हम उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो आपको जैसे हम लिखवा रहे हैं बस वैसे ही आप अपना नोट्स बनाते जाइए, और बाकी साथ में आपको तैयार करते भी रहना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।